नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चाइना से खबरें आ रही हैं एक वायरस के फैलने की। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए जिनमें चाइना के हॉस्पिटल में काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज दिख रहे हैं। इन मरीजों में फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर हॉस्पिटल ओवरफ्लड हो चुके हैं। लोगों की भीड़ अस्पतालों में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा डर लोगों में इस बात की है कि क्या एक बार फिर से कोविड-19 की कहानी दोबारा दोहराई जाए। 5 साल पहले पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ था उसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर की एक मार्केट में हुआ था। अब चाइना की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चाइना के एरियाज में बीजिंग का शहर, चोंगकिंग का शहर और साउथ चाइना में ग्वांगडोंग का शहर, यहाँ पर इस वायरस का सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस का नाम HMPV है, फुल फॉर्म ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये नाम सुनते ही सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है कि अब यह कौन सी नई बीमारी आ गई, ये कौन सा नया वायरस आकर टपक गया। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि यह कोई नया वायरस नहीं है, यह एक पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी आज से 24 साल पहले साल 2001 में ही हो गई। एक तरफ कोविड-19 का ओरिजिन साल 2019 में हुआ था, यही कारण है कि उसका नाम कोविड-19 रखा गया और ऐसा माना जाता है कि ये चमगादड़ से ये वायरस निकलकर आया था। वही HMPV के केस में साइंस डायरेक्टर एक रिसर्च पेपर के हिसाब से ये बताए कि यह वायरस आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक यह वायरस खुद को बार बार बदलता रहा है और अब यह वायरस चिड़ियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नीदरलैंड के देश में साल 2001 में इसे पहली बार आइडेंटिफिकेशन के दौरान इसको देखने को ये मिला था। लोगों को ये वायरस अक्सर होते रहता है, उन्हें लगता है कि नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है और कुछ दिन बाद वो खांसी जुकाम अपने आप ठीक भी हो जाता है और उन लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि उन्हें HMPV वायरस हुआ था। यही कारण है कि इसे एनिमस वायरस भी कहा जाता है। यह एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यही कारण है कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से इसके सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं कि एग्जैक्टली बात करी जाए तो जिन लोगों को ये होता है उन्हें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक बंद हो सकता है और सांस लेने में परेशानी भी आ सकती है। इस वायरस का इन्फ्लेशन पीरियड 3 से 6 दिन तक का होता है, यानी कि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो 3 से 6 दिन, और जब बीमारी आपको होती है तो कितने ज्यादा आप बीमार रहेंगे और कितने दिन तक आपकी बीमारी, इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन कितना हुआ है, आपको कितना सीरियस हुआ है और आपकी खुद की हेल्थ कैसी है। बच्चों और बुजुर्ग लोगों में देखा जाए तो ये ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इसके वजह से निमोनिया भी हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया के प्रोफेसर पॉल हंटर के हिसाब से ये कि 5 साल से कम उम्र वाले ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को एक ना एक बार HMPV वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है और उसके बाद जिंदगी भर उन्हें अक्सर री इन्फेक्शन भी होते हैं। ये इतनी कॉमन है यह बीमारी। इस वायरस के फैलने के तरीके भी जो कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे बीमारी भी फैलते हैं उसी तरीके से यह भी फैलता है। यह वायरस खांसी व छींक से निकली बूंदों से फैलता है या फिर किसी इन्फेक्टेड आदमी ने अपने नाक, मुंह या आंख को छुआ है और किसी सरफेस को टच किया है और उसी कंटेम्प्ट सरफेस को आप टच करते हैं तो इससे भी फैल सकता है। तो इससे आपको यह समझने की बात है कि जो प्रिकॉशंस आपको रखनी है वो क्या होगी। अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर अतुल गोयल के हिसाब से उन्होंने बताया कि HMPV वायरस से अगर आपको बचनी है, उसके इन्फेक्टेड से आपको बचनी है तो आपको डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए। खांसते हुए, छींकते हुए एक रुमाल या कपड़ा का इस्तेमाल कीजिए। अगर रुमाल या कपड़ा नहीं है तो अपने एल्बो का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से खांसने या छींकने पर कई लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ का इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि जो भी ये ड्रॉपलेट होते हैं वो आपके हाथ में ही आकर लगेंगे और आप इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करेंगे। कोई हैंडल पकड़ लिए, कोई बटन दबाने के लिए, पब्लिक प्लेस पर आपके लिए जाने के लिए जनरल एडवाइज है। जब आप खांसी या जुकाम आपको होता है तो खांसते या छींकते समय अपने एल्बो का इस्तेमाल कीजिए। मास्क पहनकर रखिए पब्लिक प्लेस पर अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो। अगर आपको इन्फेक्टेड हैं, यदि नहीं भी हैं तो आपके लिए मास्क जरूरी है ताकि आपको इन्फेक्शन होने से बचा जा सके आपके लिए। तो जरूरी बात यह है कि आप अपने हाथ को हमेशा वॉशिंग करते रहें, रेगुलर वॉशिंग करते रहें, क्योंकि आप अपने हाथ को अपने मुंह, नाक, आंख के पास अक्सर ले जाते हैं और पब्लिक प्लेस पर जाकर जब अलग अलग जगहों को टच करते हैं तो वहां पर आप इन्फेक्टेड न हो जाएं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो ज्यादा हेल्दी लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रहिए, घर पे रहिए, रेस्ट कीजिए और ज्यादातर के लिए ये 5 से 7 दिन के लिए या 7 से 10 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी कंप्रोमाइज है किसी और बीमारी के वजह से या एज की वजह से। उन लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। एक्चुअली में ये वायरस कितना जानलेवा है, कितनी डरने की जरूरत है, आपको इस वीडियो में आगे हम बताते हैं एग्जैक्टली इसका डेथ रेट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना, इवन 24 साल हो चुके इसके डिस्कवरी किए हुए,
लेकिन फिर भी कोई वैक्सीन नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि कोई कोशिश नहीं किया, रिसर्चर्स ने कोशिश की थी लेकिन वैक्सीन नहीं बना। वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन की सेफ्टी और उसके असर को लेकर प्रॉब्लम आई। कुछ वैक्सीन इसकी ऐसी थी जिसका एनिमल ट्रायल किए गए, जानवरों पर स्टडी करी गई, लेकिन जब जानवरों को दी गई तो कई केसेस में उनका लंग इन्फेक्शन और बद से बदतर हो गया। ह्यूमन ट्रायल तक ये बात पहुंची ही नहीं। सेफ्टी की एक दिक्कत थी और दूसरी दिक्कत ये थी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलना डिफिकल्ट है। खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड होना एक ऐसी बीमारी है जो साल में हर एक को 1 या 2 बार ये होती ही हो। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉमन कोल्ड किसी एक वायरस से नहीं हो, लगभग 200 अलग अलग प्रकार के वायरस हैं जिसकी वजह से ये खांसी जुकाम हो सकता है। प्लस ये सारे वायरस कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते रहते हैं और आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलती। यही कारण है कि कॉमन कोल्ड की भी कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन यह कोई चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि कई साइंटिस्टों का मानना है कि खांसी जुकाम होना आपके इम्यून सिस्टम का एक्टिव और इसका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली माना है कि उनके यहाँ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं जिनमें HMPV है, लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के फैलने का स्केल कम है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस स्टेज पर जो आउटब्रेक देखने को मिल रहा है यह आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है। कई देशों में अक्सर सर्दियों में एक खराब फ्लू सीजन देखने को मिलता है जहां पर ढेर सारे लोग फ्लू से इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही चाइना में एक खराब HMPV सीजन देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट के हिसाब से अब इंडियन मीडिया ने इस न्यूज को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, ऐसे कि मानो कि दुनिया में एक और पेंडेमिक आने वाला और दुनिया भर में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है। फिर टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि चीन में अब एक नया वायरस यानी कि HMPV आतंक फैला रहा है। क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है? कोरोना के बाद अब HMPV नाम के वायरस से आए दिन डर बढ़ता जा रहा है। चीन के वायरस से दहशत में दुनिया। एक केस न्यूज में रिपोर्ट किए जाने लगी कि देखो HMPV का पहला केस बेंगलोर में देखने को मिला 3 महीने की बच्ची में और 8 महीने के एक बच्चे में HMPV पॉजिटिव मिला। A case of HMPV has now been detected in an 8-month-old child at a private hospital in Bengaluru. इन दोनों केस में कोई इंटरनेशनल ट्रेवलर की हिस्ट्री नहीं थी। इन बच्चों ने कहीं बाहर ट्रेवल नहीं किया था देश से, जिससे एक बार फिर से साबित होता है कि कोई ये नई बीमारी नहीं है। इसके बाद एक केस गुजरात को 2 महीने के इन्फेक्शन को देखने को ये मिला और 2 केसेस तमिलनाडु से और गुजरात में एक 80 साल के आदमी HMPV पॉजिटिव मिला। लेकिन इन सभी केस में एक ने भी कोई बाहर ट्रेवलर नहीं किया। WHO की फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि HMPV कई सालों से इंडिया के लोगों को हो रहा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। अब बात होने लगी क्योंकि मीडिया ने इसको बताया तो लोग अब शौक। I think people have not heard about this name very much. Therefore, perhaps it's come as a bit of a shock. And it's all local. It's not that it's come from outside or it's come from China. Or Okay. It's been circulating in India for many years. इन्होंने यह भी बताया कि HMPV कितने लोगों को हुआ है इस नंबर का काउंट रखना मीनिंगलेस, इसका कोई पर्पज नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि चाइना की ये खबरें आज 2025 में फिर से कैसे पॉपुलर होने लगी। इसके पीछे कुछ हद कारण है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। जब कोविड-19 आया था तो चाइना में चाइना की एक बहुत ही खतरनाक लॉकडाउन लगाकर गया पूरे देश में। ये लॉकडाउन बाकी देशों की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट था और ज्यादा लंबे समय तक ये चला। इसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफी सालों तक कोविड का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ और ना ही कोविड बल्कि जो भी रिस्पिरेटरी वायरस या बैक्टीरिया है उनका भी एक्सपोजर नहीं हुआ। उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कई सालों तक। 2023 की सर्दियां थी, पहली सर्दियां थी चाइना में जब लॉकडाउन को प्रॉपरली हटाया गया। इसी वजह से चाइना की पॉपुलेशन को एकदम से कई सारे वायरस और बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिला और एकदम से अलग अलग तरह के केसेस बढ़ने लगे लंबे समय। इन पैथोलॉजिकल डिफिसिट यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी में डिफेंसिसी काफी ज्यादा बढ़ गई चाइना में और इस बारी एक बार फिर से स्पाइक देखने को मिला। ये सारे रिस्पिरेटरी इन्फ्लेशन उतना बड़ा नहीं है जितना पिछले साल था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने HMPV इन्फेक्शन को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है, लेकिन वो सिचुएशन को क्लोजर मॉनिटर कर रहे हैं। WHO के हवाले अभी तक ये HMPV का कोई म्यूटेशन रिपोर्ट नहीं किया गया जिससे कोई बड़ा आउटब्रेक होने की संभावना नहीं है। द गार्डियन एक्सपर्ट का कहना है कि HMPV कोविड जैसा वायरस नहीं, यह वायरस कई दशकों से मौजूद है, इसलिए इसको लेकर लोगों में एक अलग लेवल की इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है कि आपके अंदर भी हाई चांस है ऑलरेडी इम्यूनिटी होने का HMPV वायरस देखें। डॉक्टर अनीश जो केरला के वन हेल्थ सेंटर के नोडल ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि जब बच्चे 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो इस वायरस से काफी इम्यूनिटी ऑलरेडी हासिल कर लेते हैं।
थे। डॉक्टर गगनदीप गौंग का कहना है कि इस वायरस का दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह हल्का इन्फेक्शन। ये वायरस बहुत छोटे बच्चों या उन लोगों में गंभीर हो सकता है जिनकी लंग्स डैमेज हो गई हो, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। बाकी लोगों में लंबे समय तक खांसी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। तो कितनी डेडलाइन है? ये मेडिकल जर्नल दी लेंस में पब्लिश की गई एक स्टडी के हिसाब से 2018 में HMPV में कुल 16,100 लोगों की डेथ हो गई, जिनमें 65% 6 महीने से कम उम्र। इस पेपर के हिसाब से HMPV के वजह से 1 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। एक्चुअली में कितनी डेथ हुई है HMPV के वजह से, इसका एग्जैक्ट डेथ रेट क्या है यह पता करना मुश्किल है, क्योंकि कई सारी रिस्पिरेटरी बीमारियां का डाटा इससे ओवरलैप करता है। लेकिन डीओ के स्पोक्स पर्सन मार्गरेट हैरिस का कहना है कि HMPV के केसेस में डेथ रेट होने का खतरा वेरी वेरी लो है, बहुत कम है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे, वो नाजुक होते हैं, इस बीमारी से वह ब्लॉक कर सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। इसके वजह से इस वायरस से लड़ना डिफिकल्ट हो सकता है। कोविड से अगर आपको इससे कंपेयर किया जाए तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद मरने की जो चांस है वो 0.28, इसे क्रूड मॉर्टलिटी रेट भी कहते हैं, यानी कि 1 लाख लोगों को कोविड हुआ है तो उसमें से 279 लोगों की डेथ हुई है। ये ऑब्वियसली पूरी दुनिया भर की एवरेज है। एग्जैक्ट रेट डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में रहते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, हॉस्पिटल का एक्सेस, हॉस्पिटल की फैसिलिटी कैसी है। यही रेट अगर हम फ्लू और इन्फ्लुएंजा से कंपेयर किया जाए तो 1 लाख लोग जिनको इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है उनमें से सिर्फ 1.8 लोगों की मौत होती है, यानी कि 0.0018 की मॉर्टिलिटी रेट। इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के डाटा को मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख बीमार लोगों में से 14.1 की मौत होती है, यानी कि ऑन एवरेज 0.014 की मॉर्टिलिटी रेट है। तो HMPV के केस में हमें एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, लेकिन इन नंबरों को देखकर आप अंदाज जरूर लगा सकते हैं कि HMPV का मॉर्टिलिटी रेट इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के ज्यादा करीब हो, कोविड से कहीं दूर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन सोशल मीडिया पर हवा मचाकर रखा है इस वायरस को लेकर। यह बात सच है कि चाइना से रिलायबल इंफॉर्मेशन बाहर आ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया टुडे ने चाइना के सोशल मीडिया वेबसाइट वाइबो की एनालिसिस किया तो पता चला कि चाइना के लोग वायरस और HMPV पर बात कर रहे हैं। इन्होंने HMPV वायरस, देश, लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे कीवर्ड सर्च किया और उनके एनालिसिस के हिसाब से यही बात सामने आई कि चाइना में सेपरेटेड क्या हो रहा है। और यह लीगल नहीं है जो कि दिखाया जा रहा है इंडिया में। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जैसे कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर चाइना का खुद का भी कहना है कि HMPV के ओवर केसेस नंबर जो है वो पिछले साल के हिसाब से इस साल काफी कम है। HMPV को लेकर स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली, जिससे इन्वेस्टर को करीब 11 लाख करोड़ का नुकसान हो। तो ज्यादा घबराइए मत। जो रेगुलर हाइजीन की प्रिकॉशंस मैंने बताई उन्हें फॉलो कीजिए और ध्यान इस बात पर दीजिए कि इससे कहीं ज्यादा सीरियस मुद्दे हमारे देश में जिनकी बात नहीं की जा रही है, जैसे कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए जाना, इलेक्शन को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे अगर आपकी कमेंट आए। बहुत बहुत धन्यवाद।